लुका 23 अध्याय उसका 46 वचन। लुका 23 उसका 46। यीशु मसीह के मरने के पहले का आखिरी सेंटेंस, आखिरी स्टेटमेंट, आखिरी वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लुका 23 उसका 46। यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। पिता, हमें अपनी रोशनी से भर दीजिए। आज के दिन जो आपने इतना महान कार्य किया है प्रभु, उसकी रोशनी हम पर चमके। आज जो हिम्मत हार चुके हैं उनके अंदर एक नई हिम्मत आए। जिन्होंने कुछ खोया है वे निराश न हो जाएं, लेकिन आज वचन के द्वारा हम सब के अंदर एक नई सांस फूंक दीजिए। मेरे पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा और हमारे जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसको बनाने वाला बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। है मनुष्यों की दुनिया, लेकिन मनुष्य ने नहीं बनाई, परमेश्वर ने बनाई है। और जो उसकी नींव है उसके आत्मिक कायदे और कानून हैं, आत्मिक फार्मूलाज हैं, जिसके ऊपर ये दुनिया, ये सृष्टि बनाई गई है। इसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आपको और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो हमें उन आत्मिक कायदे कानूनों को जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तब आप इस सृष्टि में कुछ कर सकेंगे। हालेलुया। नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और वो आत्मिक कायदे कानून परमेश्वर का वचन है। बहुत सारे कायदे कानून लागू हैं इस दुनिया। जो लोग भी इन कानूनों को, सिद्धांतों को जानकर मानते हैं, वे तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन जो लोग इन कायदे कानूनों को जानने की कोशिश भी नहीं करते, मानते नहीं हैं, वे कमजोरी वाला जीवन बिताते हैं, फिर मर जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट कायदे, बहुत इस दुनिया के बहुत बहुत जरूरी कायदे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, ताकि आपको और मुझे समझ में आए कि गुड फ्राइडे की इतनी वैल्यू क्यों है। आज का दिन गुड फ्राइडे, आज यीशु मसीह ने अपनी जान दी थी सूली पर। हम उसके 7 वचन हमेशा सुनते हैं कि कौन से 7 वचन कहे, जरूरी है बहुत। लेकिन आज गुड फ्राइडे को इतनी अहमियत क्यों है, ये जानने के लिए आपको उन 2 कायदों को जानना बहुत जरूरी है। बोलिए हालेलुया। उसमें से एक कायदा है वो
इज़िकिल यहेज़केल की किताब में है। इज़िकिल 18 अध्याय। इज़िकिल 18 अध्याय, उसका 4 वचन। पहला कायदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है, लिखा है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वह मर जाएगा। ये पहला कायदा है जिसके ऊपर ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। वो है, जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। इस बात को कोई माने या न माने, ये सभी लोगों के ऊपर कायदा लागू है। आप बच्चे हैं या बड़े हैं, आप सिंधी हैं या मराठी हैं, आप कौन सी भी जाति के हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा। जो प्राणी परमेश्वर की बातों को वैल्यू नहीं देगा वो मरेगा, वो मरेगा, वो मरेगा। ये कायदा है। इसके लिए आज दुनिया में जो है संकट, तकलीफें हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि पाप बढ़ा हुआ है। पाप के बढ़ने की वजह से तकलीफें बढ़ी हैं, क्योंकि पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु कहां से उत्पन्न होती है? वो प्राण नाश हो जाएगा, वे प्राणी नाश हो जाएंगे जो पाप करेंगे। उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरा, हालेलुया, ये पहला कायदा है। और दूसरा कायदा लिखा है इब्रानियों 9:22। इब्रानियों 9 उसका 22। व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं प्राप्त होती। यह कायदा नंबर 2 है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलेगी। पहला कायदा हमने पढ़ा, जो प्राणी पाप करेगा वो मारा जाएगा, मर जाएगा वो। लेकिन अगर उसको बचना है तो एक रास्ता है, और वो एक रास्ता है, कोई उसके लिए लहू बहाए। और आप सबको मालूम है, दुनिया के सारे धर्म खून को वैल्यू देते हैं। बाइबल में भी हर एक किताब में खून को वैल्यू दी गई है। और खून को वैल्यू क्यों है? क्योंकि खून में ही जीवन है। खून की क्यों वैल्यू है? क्योंकि ये फ्लेश का जो जान है, शरीर का प्राण जो है, वो लहू में है।
हालेलुया। मेरा शरीर आपके सामने खड़ा है, लेकिन अगर इसमें से लहू निकाल देंगे तो यही शरीर जो इस वक्त जानदार दिख रहा है, आपको 5 मिनट में यह शरीर बेजान होके गिर जाएगा नीचे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो खून है, वो प्राण उस खून में है। हालेलुया। इसके लिए अगर किसी को पाप में से छुड़ाना है तो उसकी जगह पे कोई जान दे, अपनी लहू बहाए। लहू बहाए मतलब अपनी जान दे। लहू डोनेट नहीं करे, किसी को खून दान में नहीं, खून बहाना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी। यह कायदा है। दुनिया को नहीं मालूम, शैतान को मालूम था यह कायदा। इसके लिए उसने बहुत आसान तरीका, मनुष्य को मारने का बहुत आसान तरीका वो था मनुष्य को पाप में गिरा। जो प्रभु ने आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं को तोड़ने के लिए आपके मन को उकसाओ। जो चीज प्रभु ने मना की है उसको करने के लिए लगाओ इनको, और जो चीज प्रभु ने करने के लिए कही है वो मत करो। ऐसा करके आपको पाप में, इसके लिए उसको आदम और हवा को गिराना बहुत आसान। हालेलुया। आदम और हवा को मृत्यु के पास लेकर आना शैतान के लिए बहुत आसान। जो चीज प्रभु ने मना की है उसको तुम करो। सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल कायदे हैं, लेकिन जो लोग इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते वे मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आज कई लोग सिर्फ इसके लिए तकलीफ में हैं क्योंकि ये लोग इस सिद्धांतों को समझने की कोशिश नहीं करते। गुड फ्राइडे को जो हुआ, गुड फ्राइडे को जो हुआ वो इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर अपने उस अनंत प्रेम को जाहिर करे। द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर के प्रेम को जाहिर करने का था सूली पर यीशु मसीह का खून बहाना। ये बेस्ट में बेस्ट तरीका था, क्योंकि मानव जाति को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो था कोई उनके लिए खून बहाए। हालेलुया। और वो भी उसका परमानेंट सॉल्यूशन वो है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसका खून पवित्र हो, वो पवित्र खून बहाए। हालेलुया। हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे बुरे से बुरे पापों की सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली और उसने अपना पवित्र खून, दुनिया को मालूम है, साइंस भी कंफर्म करती है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो खून होता है वो बाप की ओर से आता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का जन्म इस तरह से हुआ था कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक कंवारी कन्या गर्भवती हुई थी। पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र खून यीशु मसीह के अंदर था, ताकि एक ही बार उसके खून बहाने से
मानव जाति पापों से मुक्ति पाई, पापों से छुटकारा पाई, जिसको मोक्ष कहते हैं। आज का दिन मोक्ष वाला दिन है। दुनिया को चाहे मालूम हो ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु का दर्शन के लोगों को मालूम हो कि आज का दिन गुड फ्राइडे मोक्ष वाला दिन है, जब आपके घिनौने पापों की, मेरे घिनौने पापों की कीमत को यीशु मसीह ने चुकाया था अपना पवित्र खून बहाकर। शैतान कभी सपने में भी सोच नहीं सकता था कि मैंने मानव जाति को जिन पापों में गिराया है, तो परमेश्वर खुद मानव बन के आएगा और उनकी कीमत चुकाएगा। ये शैतान ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब तक उसको मालूम पड़ी, जब उसको मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा करके होने वाला है, तो उसने हर नबी को, हर प्रभु के दास को किसी न किसी तरह से तंग करके, मार के खत्म किया था। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता आया, तब भी शैतान ने यही समझा कि कहीं ये तो नहीं है। इसके लिए कुछ लोग उससे पूछने के लिए भेजे, क्या तू मसीह तो नहीं है? हालेलुया। शैतान कंफ्यूज था, वो बोल रहा था मेरी मेहनत पूरी बेकार चली जाएगी। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसको बताया और कंफ्यूज कर दिया, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। लेकिन एक दिन आया जब यीशु मसीह को जाहिर होना पड़ा। देखो, ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप को हर ले जाता है। एक दिन जाहिर हुआ, और मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि वो अपने 3 साल, 3.5 साल की मिनिस्ट्री के अंदर अपने इस कुर्बानी के बारे में अपने चेलों को खुले तरीके से बताता था। ये जो बहुत अजब किस्म का काम प्रभु के द्वारा होने वाला था, ये किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शैतान ने तो समझा कि अभी मुझे मालूम पड़ गया कि ये मसीह, अभी इसको खत्म करो। लेकिन उसको मालूम ही नहीं था कि मैं इसको खत्म करके मनुष्य जाति को आजाद कर दूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह के दुख उठाने की वजह से हम आजाद हो गए। उसके मृत्यु की वजह से हमने जीवन पा लिया। उसके फिर से जी उठने के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें शैतान की समझ से भी परे थी। हालेलुया। ये हमारी समझ से भी परे थी। भाइयों बहनों, ये तो बपतिस्मा के दिन हमें पवित्र आत्मा मिला है कि इन सारी चीजों को समझने के लिए प्रभु ने हमको रोशनी दी है। नहीं तो किसी व्यक्ति को मुक्ति की बात करो, पापों की माफी की बात करो, उनके पले पड़ेगी नहीं। उनको आत्मा में जन्म लेना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि यीशु मसीह का जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पुनरुत्थान। जैसे कुंवारी के जरिए यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया, आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लेना पड़ेगा, बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया ना, आपने आत्मा के द्वारा जन्म लिया। जल और आत्मा से आपने जन्म लिया नया। तब आपको प्रभु की बातें समझ में आना चालू हो जाएगी। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि उसने जो सूली पर अपनी जान दी, हमेशा हम उसके 7 वचन के बारे में
हमेशा सूली के 7 वचनों के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन आज प्रभु ने हमें बताया कि इस दुनिया के स्पिरिचुअल कायदे कानून के अनुसार यीशु मसीह सूली पर चढ़ा है। उसका रीजन था, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। वो ये दिमाग में रख के, ध्यान में रख के परमेश्वर इस दुनिया में आया था कि उसे सूली पर अपनी जान देनी है, क्योंकि दूसरा कोई मार्ग था ही नहीं, है ही नहीं दूसरा कोई मार्ग कि जिसके द्वारा हम मानव बचाए जा सके। हम एक ऐसे अनंत कुंड की ओर जा रहे थे जहां पे मृत्यु 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 और सिर्फ मृत्यु थी, लेकिन यीशु मसीह बीच में आ गए। उसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वहां पे उसने अपनी कीमत चुकाई। लिखा था लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये यीशु मसीह है। उसका पूरा बदन लाल हो गया था, लाल 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 लाल। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं आज, क्योंकि सूली पर कहे गए वचनों से हमने कई बार प्रकाशन पाए। कैसे पहले 3 वचन जो उसने कहे वो लोगों को चंगा करने के लिए, लोगों को अपनी दया दिखाने के लिए, पहले वाले 3 उसने लोगों के लिए बोले। उसके बाद के 2 वचन उसने खुद के लिए, मैं प्यासा हूं। उसके बाद के 2 वचन उसने पिता के साथ किए, अपने आप को पिता के हाथ में दे दिया। वो सच्चा सेवियर, दुनिया का बचाने वाला, इस रात के वक्त में जब सारी दुनिया कोरोना के कहर से उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम क्या करें, परमेश्वर अपने वचन की रोशनी से अपने लोगों को बताना चाहता है, मैंने कीमत चुकाई है। मेरे मार खाने से तुम चंगे हो सकते हो, मेरे खून बहाने से तुम्हें रिहाई मिल सकती है। इसलिए तो सूली पर डाकू को उसने अपने सामने रिहाई दी। आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गीय राज्य। अपनी मां को सॉल्यूशन दिया, अपने चेले को सॉल्यूशन दिया, डाकू को सॉल्यूशन दिया, सिपाहियों को सॉल्यूशन दिया। सिपाहियों के लिए कहा पिता तू इनको माफ कर, ये लोग जानते नहीं ये क्या कर रहा हूं। मैं प्यासा हूं, मैं जो खुद जीवन जल हूं, मैं इसके लिए प्यासा हूं ताकि मेरे लोगों की प्यास बुझे। हालेलुया, हालेलुया। अब पूरा हुआ जिस काम के लिए मैंने कुंवारी कन्या में से जन्म लिया था, वो काम वो पूरा हुआ। इसलिए मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी आत्मा पिता आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे भाइयों बहनों, आज के दिन के इंपॉर्टेंस को कभी भूलना मत। आज का दिन मोक्ष का दिन है, आज का दिन उद्धार का दिन है। 2000 वर्ष पहले आज के दिन पे ही हमारे उद्धारकर्ता ने अपना सर्वस्व दुनिया के लिए दे दिया था, सर्वस्व दे दिया था। आज कोई किसी के लिए एक गंदा शब्द सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मार खानी तो दूर की बात है, जान देने की तो दूर की बात। आज पति पत्नी के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी पति के लिए सुनने के लिए। बच्चे तो मां बाप से बात ही नहीं करते। हालेलुया।
खास करके वो बच्चे जिन्होंने पैसे कमाए, उनको मां बाप चाहिए ही नहीं। ऐसे वक्त में सारी दुनिया के लिए एक ही आशा की किरण है, और वो है यीशु मसीह का खून, पवित्र खून, यीशु मसीह की पवित्र कुर्बानी। अगर दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करेगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मुझे सूली पर मरे हुए यीशु मसीह के नाम पर विश्वास है कि उसने अपना खून मेरे पापों की वजह से बहाया है, अगर उसने ये कबूल किया कि मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और फिर मेरे लिए वो जी उठा, उस व्यक्ति का मुक्ति हो गया। और मैं नहीं चाहता कि जो इतनी बेशकीमती चीज हमको फ्री में मिल रही है वो आप ना पाएं। मैं चाहता हूं वो चीज आपको मिले, मेरे उल्लासनगर के लोगों को मिले, मेरे सिंधी लोगों को, भैया लोगों को, राजस्थानी लोगों को, जाति जाति को मिले। पाप का भुगतान क्या होता है मुझे मालूम है। मैं अपने पापों के अंदर भुगतना जानता हूं। मैंने कितना भुगता है वो मुझे मालूम है, लेकिन उससे 1000 गुना, लाखों गुना ज्यादा नरक की आग है। लेकिन प्रभु ने मुझे उन नरक की आग में से बचा लिया। आज प्रभु आपको ताकत दे ताकि हम अब दुनिया की दूसरी व्यर्थ बातों को इतनी अहमियत न देकर प्रभु के घर में, प्रभु के वचन के साथ वफादार रहें। इन अंतिम समय में जब किसी की कब आंखें बंद हो जाएंगी मालूम नहीं। मैंने देखा है कई हमारे बुजुर्ग लोग जिंदा हैं और कई हमारे जवान लोग चले गए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु ये नहीं देख के आता कि ये जवान है तो इसको पकड़ूं या बुढ़ा है तो इसको पकड़ूं। मृत्यु कभी भी किसी के ऊपर आ सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मृत्यु के पहले क्या आपने यीशु मसीह को अपना तारनहारा प्रभु करके स्वीकार किया है कि नहीं। क्योंकि एक ही मार्ग है, वो यीशु है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको यीशु मसीह दूं। मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह को अपने दिल में बसाएं। मैं चाहता हूं कि जो उसने कुर्बानी दी है उसका प्रतिफल हम उसको दे सकें। जिस दिन हमारी आंखें यहां पे बंद होंगी और हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तब हमको समझ में आएगा यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम। आज कई लोगों को यह काल्पनिक कहानी लगती होगी, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद होगी और जिस दिन हम प्रभु के साथ हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहेंगे, उस दिन हम जिंदगी भर प्रभु को धन्य कहते रहेंगे कि पिता यीशु, आपने जो हमारे लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता था, वो सिर्फ आप ही कर सकते थे। हम आपके नाम को धन्यवाद। आइए मेरे पीछे ये छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बोलेंगे, आइए मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से आइए प्रभु यीशु, आज से मैं आपको अपना प्रभु करके स्वीकार करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे नया जीवन दें। आज से मैं आपके पवित्र नाम पर विश्वास करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जोरदार ताली मेरे प्रभु के लिए और बोलेंगे यीशु मसीह की जय हो।